हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में 2016 का बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर का ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, No sooner I entered the room than he started rebuking me. अफर्मेटिव बदलना इसे। देखिए देन लगा हुआ तो काम लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो no sooner I entered the room than he started rebuking me. तो इसे हमें बदलना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए क्या करेंगे? नो सुनर की जगह पर हम एज सुन एज का प्रयोग कर देंगे, और जब एज सुन एज का प्रयोग करेंगे तब क्या करेंगे? इसके बाद जो है हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो देखिए ऐसे बनाएंगे हम। नो सुनर को एज सुन एज में बदलिए। एज सुन एज आई entered, as soon as I entered the room. Clear? As soon as I entered the room. Clear? यहाँ then हटा देंगे, फिर कामा लगा देंगे, क्योंकि as soon as वाले वाक्यों में हम कामा लगाते हैं, then का प्रयोग नहीं करते हैं। then का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ no sooner वाले वाक्यों में करते हैं। तो बन जाएगा He started rebuking me. Clear? ये आपका बन गया। As soon as I entered the room, comma, he started rebuking me. Clear? चलिए इसे देखते हैं। इसे बदलना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस के लिए कुछ नियम होते हैं। जब भी एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। बस यूं बन जाएगा। तो चलिए देखिए सेकंड देखते हैं। He begged his father. देखिए ये सब्जेक्ट है या वर्ब है या ऑब्जेक्ट है। इसी ऑब्जेक्ट को ले आकर के यहाँ पर हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो आ जाएगा his father. his father देखिए यह पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो his father begged. His father हमने बताया आपको कि जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो his father was begged. His father was begged. इसके बाद क्या करेंगे? फिर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना देंगे। तो his father was begged by him. His father was begged by him. अब जो शेष बचा है उसे लिख देंगे। Him to forgive. तो देखिए चलिए आंसर टू का फर्स्ट who teach you English। देखिए ये ध्यान रखिए, वो वाले वाक्यों को जब भी हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वाक्य के प्रारंभ में ही बाय whom का प्रयोग कर देंगे। तो लिखिए बाय whom हो गया, टीच है और यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है। वो वाले वाक्यों का सब्जेक्ट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, वो वाले वाक्यों का सब्जेक्ट नहीं होता है। तो जो यह यू है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आकर के यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा।
तो चूंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब पैसिव वॉइस बदलते हैं तो इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आकर सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर आर लग जाएगा। बाय हुम आर यू हो गया, बाय हुम आर यू वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट, और जो बचा उसे लिख देंगे बस। बता क्या पैसिव वॉइस में बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। हम बना दूसरे तरीके से बता सकते हैं, हम चाहें तो हम इसे हम जो है सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा बाय हुम इज इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश आ जाएगा। बाय हुम इज इंग्लिश टॉट, यहाँ पर यू हो जाएगा बस। ये भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। As soon as the teacher entered the class, as soon as the teacher entered the class, the students stood up। as soon as है नेगेटिव बदलना है, तो ऐसे वाक्यों को नेगेटिव बदलने के लिए क्या करेंगे, नो सूनर का प्रयोग कर देंगे। क्लियर, नो सूनर का प्रयोग करेंगे तो उस कंडीशन में हम डिड का भी प्रयोग करेंगे, और जब डिड का प्रयोग करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी इंटर नहीं, इंटर्ड नहीं बल्कि इंटर हो जाएगा। तो देखिए नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास, नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास। इंटर नहीं होगा क्योंकि डिड लगा हुआ है। जब डिड का प्रयोग होगा तो आपका फर्स्ट फॉर्म लगेगा इंटर द क्लास, उसके बाद यहाँ पर देन लग जाएगा, यहाँ कामा था यहाँ देन लग जाएगा। नो सुंदर वाले वाक्यों में हम देन का प्रयोग करते हैं। क्लियर, देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। क्लियर, तो आपके समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। आंसर 3 का फर्स्ट आंसर 3 का फर्स्ट देखिए, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। देखिए यह कंपैरेटिव डिग्री में है, यह सेंटेंस है कंपैरेटिव डिग्री में है, लेकिन इससे सुपरलेटिव डिग्री का भी सेंस आता है। ठीक है, क्योंकि यह सुपरलेटिव डिग्री का भी सेंस दे रहा है, लेकिन यह सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के कंडीशन को यह फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर, तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है वह सुपरलेटिव फॉर्म में होता है और उसके पहले द का प्रयोग होता है। तो चलिए इससे बदलिए, देखिए शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, तो बन जाएगा शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। बनाइए, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। बदल गया, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, बन गया आपका। चलिए सेकंड देखते हैं, यह सुपरलेटिव डिग्री में बन गया, क्योंकि देखिए यह जो इंटेलिजेंट है सुपरलेटिव फॉर्म में बदल गया, मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया, और सुपरलेटिव फॉर्म में द का प्रयोग करते हैं तो यहाँ द का प्रयोग हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर। इस कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए इट इज टाइम
इट इज टाइम, इट इज टाइम हो गया। फॉर द मैटर, इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड। देखिए, इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू, टू बी लुक्ड इनटू, यह पैसिव वॉइस में बदल गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। 4 का फर्स्ट, चलिए, ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस वेट। हमें इसे क्या करना है, रिप्लेस टू बाई शो। देख भाई, रिप्लेस टू बाई शो, यानी जो टू है TOO, उसे हम रिप्लेस करेंगे, शो का प्रयोग करेंगे वहां पे। ठीक है, तो देखिए रिप्लेस टू या TOO होना चाहिए था, तो बना देते हैं टू, रिप्लेस टू बाई शो, यानी टू की जगह पर आप शो का प्रयोग करिए। तो बदलिए, देखिए हमने आपको जो है बताया हुआ है कि रिमूव टू हम कैसे करते हैं, रिमूव टू कैसे करते हैं, टू को कैसे हटाते हैं। उस कंडीशन में टू या शो का प्रयोग कर देते हैं और एडजेक्टिव के पश्चात दैट लगा देते हैं। क्लियर, और दैट के पश्चात पहले सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर कोई सब्जेक्ट लगा देते हैं, ही लग जाएगा। उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग हो जाएगा, टू हट जाएगा। कैन नॉट कब लगेगा, जब प्रेजेंट होगा तो कैन नॉट का प्रयोग हो जाएगा, जब पास्ट में होगा तो कुड नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो देखिए ये ऐसे बदल जाएगा। ही इज शो वीक दैट, पहले सब्जेक्ट के साथ यहाँ सब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। ही कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट, लिफ्ट दिस वेट, बदल गया। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी नो आवर टीचर्स, अभी हमने बताया कि एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट में बदल देंगे, तो आवर टीचर्स यहां जाएगा। चलिए आवर टीचर्स किस टेंस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में बदलते हैं तो इस आर एम का प्रयोग करते हैं, तो आवर टीचर्स आर। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, नो का थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगा। अब आपको बताया था कि सामान्यतया ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन टू के पश्चात, टू के बाद हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि टू का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम नोन के पश्चात बाई का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि टू का प्रयोग करेंगे। आप यह अच्छी तरह से याद कर लेंगे कि नोन के पश्चात बाई का प्रयोग नहीं होता है बल्कि टू का प्रयोग होता है। क्लियर, चलिए तो नोन टू और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा। चलिए क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर 5 का फर्स्ट देखिए, सब्जेक्ट हिम टू सीवर एग्जामिनेशन, यह इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस को हम क्या करते हैं, हम लेट से बनाते हैं
या सूट से बनाते हैं, तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं। चलिए हम इसे सूट से बना देते हैं। तो सूट से बनाएंगे, क्योंकि यह वर्ब है, यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आकर के यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो ही हो गया। फिर शुड, फिर बी लगा देते हैं, ही शुड बी, फिर इस सब्जेक्ट का थर्ड, इस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी सब्जेक्ट का थर्ड फॉर्म सब्जेक्टेड, सब्जेक्टेड, ही शुड बी सब्जेक्टेड टू सीवर एग्जामिनेशन, टू सीवर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द सन रोज एंड द फॉग डिसअपीयर्ड। यह जो है एंड लगा हुआ है, यह जो है कंपाउंड सेंटेंस है, इसे सिंपल सेंटेंस बदलना है। तो क्या करना है, द सन हैविंग रीजन कामा द फॉग डिसअपीयर्ड, तो बन जाएगा द सन हैविंग रीजन द फॉग डिसअपीयर्ड, बदल गया आपका। द सन हैविंग रीजन द फॉग डिसअपीयर्ड, तो यह सिंपल सेंटेंस में बदल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आंसर 6 का फर्स्ट, योर बिहेवियर हैज ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी। देखिए जैसे मैंने आपको अभी भी बताया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो योर बिहेवियर सब्जेक्ट है, आपका एस्टोनिश्ड वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है, इधर आकर के यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, आई हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब पैसिव वॉइस बदलते हैं तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं या हैज बीन का प्रयोग करते हैं। आई है तो हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा, आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड, आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड। देखिए एस्टोनिश्ड के साथ हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एस्टोनिश्ड के साथ हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि एट का प्रयोग करेंगे, यह आपको याद रखना है। तो आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड एट योर बिहेवियर। देखिए बन गया, आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड एट योर बिहेवियर। क्लियर। इसे देखते हैं, ब्रूटस लव्ड सीजर्स। इसे बदलने के कई रूल्स हैं। अब हमें नेगेटिव बदलना है तो एक रूल होता है कि अपोजिट शब्द के पूर्व नॉट का प्रयोग करके, अपोजिट शब्द के पूर्व नॉट का प्रयोग करके, यानी जो लव है उसका लव का अपोजिट क्या हो जाएगा, हेट हो जाएगा, यानी हेट का प्रयोग करके हम इसे निगेटिव बना सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे बनाइए, ब्रूटस निगेटिव बदलना है, ब्रूटस डिड नॉट हेट सीजर, हेट सीजर बदल गया, ब्रूटस डिड नॉट हेट सीजर। चलिए हम इसे दूसरे तरीके से बदल सकते हैं। देखिए जैसे ध्यान दीजिए, नेगेटिव बदला है तो डिड का प्रयोग हो गया, पास्ट इंटेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब नेगेटिव बदलते हैं तो डिड का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट में लगाते हैं। तो ब्रूटस डिड नॉट हेट सीजर। दूसरे तरीके समझिए, ब्रूटस
डिड नॉट फेल। देखिए ब्रूटस डिड नॉट फेल टू लव सीजर। टू लव सीजर। बदल गया। ब्रूटस डिड नॉट फेल टू लव सीजर। तो इस तरह से ये दोनों तरीके से बदल जाएगा। तो 2016 का जो पेपर है ट्रांसफॉर्मेशन में, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके।